मेरे पुराने स्कूल के अंदर एक भूत था। तो ये बात है तब की जब मैं ग्रेड 5th में था। तो देखो, तुम लोग के स्कूल में कोई ना कोई एक ऐसा ओवर स्मार्ट बच्चा होता ही होगा जो हर बात में कुछ ना कुछ फेंकता ही हो एंड खुद के पैसे एंड सब कुछ को फ्लेक्स करता हो। एंड बिल्कुल एक ऐसी ही बच्चा हमारे स्कूल में था। उसको इस वीडियो के लिए हम लोग बुलाएंगे मोंटी। तो देखो, मोंटी एक बहुत ज्यादा फेंकने वाला बच्चा था और खुद को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझता था। उसको लगता था कि भाई उससे तेज कोई है ही नहीं। वो हमें हर बात पे उल्लू बनाता था एंड हमारा हमेशा काटते रहता था। और उसका पेट हमसे भी नहीं भरता तो टीचर के सामने भी फेंकना शुरू कर देता था। एंड उसके कारण स्कूल के सारे बच्चे और टीचर उससे पूरे इरिटेट हो चुके थे। और मेनली मैं और मेरे दो दोस्त को इस वीडियो के लिए हम लोग बुलाएंगे चिंटू और रमेश। तो देखो, मैं, चिंटू और रमेश बहुत अच्छे दोस्त थे और हम लोग हमेशा एक साथ घूमते रहते थे। और जब भी हमें मोंटी मिलता है वो आके हमारे सामने फेंकना शुरू कर देता था। और हम लोग उससे इतने परेशान हो गए थे कि हम प्लान बना रहे थे कि कैसे इसे हम लोग चुप करवाएं। बट पता है, मोंटी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो पूरा चुप हो गया। तो ये बात ग्रेड 5th की एंड की है, जब आई गेस दिसंबर या जनवरी चल रहा था और ठंड बहुत थी उस टाइम। तो मुझे आज भी अच्छे से याद है वो दिन, जिस दिन मोंटी क्लास में खड़ा होता है और मैम से वॉशरूम जाने की परमिशन लेता है। तो देखो, हम लोग का क्लास एक साथ था, लाइक एक साथ हमारा 5th A, 5th B, 5th C था और हम लोग 5th C में थे। एंड हमारे कॉरिडोर के एंड में जाके एक वॉशरूम था। तो मोंटी ने मैम से परमिशन लिया और वो वॉशरूम गया। वॉशरूम जाने के बाद वो बहुत देर तक वापस नहीं आया। टीचर ने उतना उस पर नोटिस नहीं लिया क्योंकि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि सब लोग उसे इग्नोर करना चाहते थे क्योंकि बहुत इरिटेटिंग था। तो देखो, बहुत देर के बाद मोंटी नहीं आया तो मैम ने एक बच्चे को भेजा कि जाओ देख के मोंटी कर क्या रहा है, कहीं और किसी क्लास में घूम के खुद के बारे में फ्लेक्स करना ना स्टार्ट कर दिया हो। तो एक बच्चा जाता है एंड वहां जाके देखता है कि मोंटी तो वहां है ही नहीं। तो वो क्लास में आता है एंड मैम को बोलता है, मैम मोंटी तो वॉशरूम में था ही नहीं। तो मैम को लगता है मोंटी बंक करने निकल गया है। एंड मैम बोलती है, छोड़ो उसे, वो ऐसे भी क्लास में रहेगा तो हमें इरिटेट ही करेगा, उससे अच्छा उसे बाहर ही रहने दो। एंड मैम अपना नॉर्मल पढ़ाना स्टार्ट कर दी। लेकिन थोड़ी देर बाद मोंटी क्लास में आता है एंड वो पूरा कांप रहा था। एंड मैम जैसे ही बोलती है, क्या हुआ मोंटी, तुम कहाँ चले गए थे, इतने लेट से क्यों आए क्लास में? तो मोंटी बोलता है, मैम मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। बिल्कुल लिटरली ऐसा ही बोला। हमें लगा ये बंदा दोबारा फेंक रहा है, तो हमने उसकी बात को इग्नोर किया और हम लोग सब हंसने लगे और बोलने लगे, भाई कितना फेंकेगा, अभी फिर से क्यों फेंक रहा है? तो मैम ने भी उसके बात को इग्नोर किया एंड उसे बोला, जाके शांति से सीट पे बैठो, इतना फेंकना अच्छा नहीं होता है। एंड मोंटी जाके सीट पे बैठ गया। लेकिन हम लोग ने नोटिस किया कि मोंटी पूरे क्लास में थर थर कांप रहा था। एंड जब उसके बगल वाले बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा तो पता चला उसे पूरे 100 डिग्री का बुखार था। मतलब डिग्री हमें बाद में पता चला, लेकिन उसमें उसे बहुत ज्यादा बुखार था। तो उसने मैम को बताया कि मैम इसे तो बहुत तेज का बुखार हो रखा है। तो मैम ने उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ के देखा तो मैम को भी पता चला इसे तो बहुत ज्यादा बुखार हो रखा है। एंड उस टाइम कुछ लास्ट पीरियड ही चल रहा था स्कूल का। तो मैम ने बोला कि इसके पेरेंट्स को हम बुला लेते हैं और इसे घर भिजवा देते हैं क्योंकि इसका तबियत बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। लेकिन मोंटी ने मैम का हाथ कस के पकड़ लिया और मैम को बोला, मैम वॉशरूम में कोई था। मैम ने बोला कोई होगा, लेकिन मोंटी बोलता है, मैम वो मुझे दिखाई नहीं दिया, पर उसके मुझे परछाई दिखाई दी, वो बहुत डरावना था। भाई हम सब डर गए, लेकिन अंदर से हमें पता था कि मोंटी अभी भी फेंक ही रहा होगा। मैम ने भी उसकी बात को इग्नोर किया एंड मैम ने बोला, ये सब कुछ नहीं होता है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुला रही हूँ और तुम अपने घर जाओ। उसके बाद मोंटी के पेरेंट्स आ गए एंड उसे अपने घर लेके चले गए। और मैं, मेरा दोस्त चिंटू और रमेश, हम लोग बैठ के सोच रहे भाई हुआ क्या है मोंटी के साथ। हमें भी कुछ गड़बड़ लगा क्योंकि चिंटू ने हमें कुछ दिन पहले बताया था उसने वॉशरूम में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील किया है। और हम लोग के अंदर एक चुल मची कि हमें पता करना है कि उस वॉशरूम में है कौन। तो देखो, हम लोग की स्कूल की छुट्टी होने के बाद हमारी बसेस आती है कुल मिला के 15 से 20 मिनट बाद ही। सो हमने सोचा उस 15 से 20 मिनट के टाइम में हम लोग वॉशरूम के अंदर जाएंगे और पता करेंगे कि अंदर है क्या। एंड जैसे ही छुट्टी हुई हम लोग तीनों वॉशरूम की तरफ भागे। लेकिन हमने देखा कि वॉशरूम के सामने एक बहुत बड़ा सा बैरियर लगा हुआ है और वॉशरूम के अंदर जाना सबको मना था। लोग के अंदर बहुत गंदी चुल मची। हमने उस बैरियर को फान दिया एंड हम लोग घुस गए वॉशरूम के अंदर। तो देखो, वॉशरूम एक स्ट्रेट लाइन के अंदर था, लाइक वहाँ सिंगल कंपार्टमेंट थे ढेर सारे और लास्ट में जाके छोटे छोटे रूम्स थे जिसके अंदर पॉट्स बने हुए थे, लाइक वो वॉशरूम वाला पॉट्स। तो हम लोग ने एक एक करके चेक करना स्टार्ट किया। मैं और रमेश आगे गए, चिंटू पीछे चेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद हमने नोटिस किया कि चिंटू हमारे पीछे आ नहीं रहा है और जब हम जाके चिंटू को ढूंढते हमें चिंटू मिल ही नहीं रहा था। हम चिल्लाए,
चिंटू कहाँ गए तुम, चिंटू चिंटू। चिंटू का रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर हमने देखा एक वॉशरूम का दरवाजा लॉक था और फिर हमने उस वॉशरूम के दरवाजे पे खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। हमें लगा चिंटू अंदर है, हमारी मजे ले रहा है, इसी के लिए हमने बोला कि चिंटू बाहर निकल, नहीं तो हम जा रहे हैं। लेकिन उधर से फिर हमें दूसरे वॉशरूम से आवाज आया, भाई बचाओ। और हम लोग फटाक से उस वॉशरूम बाहर दौड़ के गए एंड देखे गेट भाई लॉक था। एंड हमने बहुत कोशिश किया एंड 2-3 बार मारने के बाद वो टूट गया गेट, क्योंकि देखो स्कूल के वॉशरूम के गेट बहुत कमजोर रहते थे क्योंकि वो प्लास्टिक के बने रहते थे। एंड जैसे ही हमने उस दरवाजे को तोड़ा, हमें दिखा चिंटू जो वहां पे कोने में गिरा पड़ा था। छोटा सा रहता था हमारा वॉशरूम, उसके अंदर एक पॉट रहता था, पर वहां पे कोने में चिंटू गिरा हुआ था। हम चिंटू को उठाते और पूछते, भाई चिंटू हुआ क्या, हुआ क्या। चिंटू कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद हम चिंटू को बाहर लेके जाते हैं एंड पूछते हैं, भाई हुआ क्या। उसने बोला, भाई मैं वॉशरूम करने गया था एंड अचानक से गेट लॉक हो गया एंड मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा एंड मैं अपने आप बेहोश हो गया। हम सब डर चुके थे कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो है। तो हमने फटाफट चिंटू को उठाया और उसे उसके बस पे ले जाके बैठा दिया। एंड फिर हम लोग इस बात को जाके अपने क्लास टीचर को बताते हैं। क्लास टीचर सुनता है एंड हमारे बात को सीरियस लेता ही नहीं है। वो बोलता है, ये सब कुछ नहीं होता, तुम लोग मेरे मजे ले रहे हो। एंड उस समय ये बोलना उसके लिए इजी भी था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वॉशरूम में चल क्या रहा है। तभी हमें पता चला मोंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उसे हॉस्पिटल में डाल दिया है। और नेक्स्ट डे जब हम लोग स्कूल आए तो मैं, चिंटू और रमेश बैठ के यही सोच रहे थे, भाई वहाँ हुआ क्या है। और हमने जाके ये बात अपने टीचर को रिपोर्ट की जो उस टाइम क्लास में थी जब मोंटू था वहाँ पे। एंड जब हमने जाके मैम को ये बात बताई तो मैम ने बोला, देखो मैंने अपने प्रिंसिपल से जाके ये बात पूरी डिस्कस की। प्रिंसिपल ने मुझे ये कहा कि वहाँ पे ऐसे एक्टिविटीज पहले भी हमने फील कर रखा है, जरूर वहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे वहाँ पे चेक करवाना पड़ेगा क्या है। इसी के लिए हमने बैरियर लगवा दिया था वहाँ पे। लेकिन तुम लोग ने क्यों बैरियर कूद के अंदर जाने का ट्राई किया। एंड यस, वो सही भी थी। जब हमें पता ही नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है तो हमें वो बैरियर कूदना नहीं चाहिए था। एंड जैसे ही हमें ये टीचर बताई, वहाँ पे प्रिंसिपल आ गए। प्रिंसिपल ने टीचर को बाहर बुलाया एंड वो लोग चले गए कहीं पे। एंड थोड़े देर बाद हमें टीचर बुलाती है कि आओ मेरे साथ। और हम लोग जैसे ही वहाँ पे जाते हैं हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल ने एक आदमी को बुलाया है। वो ये सब घोस्ट एंड थिंग्स में सब कुछ रिसर्च करता है एंड उसे पता है सब कुछ क्या होता है इसमें। तो उस आदमी ने हमें ये बताया, देखो यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं है। एक्चुअली ये जहाँ पे तुम्हारा स्कूल बना हुआ है एंड ये वॉशरूम है, इस वॉशरूम का पाइप गलती से ओपन रह चुका है यहाँ पे एंड उसके कारण जितने भी गैसेस हैं यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं एंड उसके कारण तुम्हारा मन घूमने लगता है और तुम्हें बहुत चीज दिखाई देने लगती है। एंड यही सेम चीज हुई थी मोंटी एंड चिंटू के साथ, जिसके कारण उन्हें चक्कर आ गया एंड उन्हें बहुत चीज दिखने लगी थी। सो यस गाइस, उस वॉशरूम में कोई भूत नहीं था, ये बस स्कूल मैनेजमेंट की गलती थी जिसके कारण उन्होंने पाइप ओपन छोड़ दिया था एंड बच्चे बेहोश होकर गिर रहे थे। एंड स्कूल मैनेजमेंट की एक छोटी सी गलती के कारण मोंटी आज हॉस्पिटल में एडमिट था एंड चिंटू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। सो गाइस, आपको कैसा लगा ये स्टोरी टाइम बताओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।